ओके, तो अब हम लोग पहुंचे हैं लास्ट फेज में हमारे प्रोजेक्ट के, यानी कि आपका डेटा एनालिसिस का चैप्टर खत्म हो गया है। डेटा एनालिसिस में आपने टेबल, चार्ट, इंटरप्रिटेशन सारे क्वेश्चंस के कर लिए हैं, और जेंडर और क्वेश्चन नंबर 8 के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनके आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके आपने उसका इंटरप्रिटेशन भी आपने डाल दिया है। ठीक है, अब आता है लास्ट चैप्टर, दैट इज फाइंडिंग कंक्लूजन एंड लर्निंग फ्रॉम द SIP। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर आपको लिखना। अब फाइंडिंग में क्या आएगा, तो फाइंडिंग में जनरली आपके जो भी जो मैक्सिमम रिस्पॉन्सेस होते हैं परसेंटेज में आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा मेल का रिस्पोंडेंट ज्यादा है, तो फाइंडिंग्स में आएगा कि 59% मेल्स हैव रिस्पोंडेड टू माय टू दिस क्वेश्चन, और देयर आर 59% मेल इन द रिस्पॉन्स इन द रिस्पोंडेंट्स। फिर अगर कोई स्टेटमेंट को लेके किसी का एग्रीमेंट स्ट्रांगली एग्री है, तो हम ऐसा बता सकते हैं कि भाई 60% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स एग्री टू सो एंड सो स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो मैक्सिमम है आपके क्वेश्चन जो आपने पूछा है उसमें जो जो मैक्सिमम आपको मिला है, वो मैक्सिमम परसेंटेज आपका फाइंडिंग में आएगा। कंक्लूजन में आप कंक्लूड करोगे कि ये प्रोजेक्ट में से क्या आपने सीखा, सॉरी क्या सीखा नहीं, पर आपने क्या कंक्लूड किया। ठीक है, तो वो कंक्लूजन आप लिखोगे, और एट द एंड एक हेडिंग आएगा दैट इज लर्निंग फ्रॉम द समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट। तो लर्निंग फ्रॉम SIP आप वहां पे आप डालोगे। और लास्ट में आपको भूलना नहीं है, आपको क्या करना है, लास्ट में एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको बिब्लियोग्राफी डालनी है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी के बाद आपको एनेक्शर का हेडिंग लगाना है। एनेक्शर के हेडिंग में आप डालोगे क्वेश्चनेयर। ठीक है, आपका क्वेश्चनेयर आएगा एनेक्शर के हेडिंग के नीचे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट। अब मैं आपको इसका एक छोटा सा वो भी शेयर कर देता हूँ, प्रोजेक्ट का मैं एक सैंपल में आपको शेयर कर दूंगा। दूसरी यूनिवर्सिटी का है, पर सैंपल आप एक बार देख लो तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि किसके बाद क्या लगाना है। ठीक है, सो विद दिस आवर प्रोजेक्ट गेट्स कंप्लीटेड। अब हम बात करते हैं PPT में। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमें बनाना, हमें एक तो वर्ड, देखो दो चीजें आपको करनी है, एक वर्ड फाइल होना चाहिए और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको बनाना है। ठीक है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आपके नाम से या तो प्रोजेक्ट के नाम से आप रीनेम कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आएगा, यहाँ पे आप डालोगे आपका टाइटल, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम, नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, अगर दो लोगों ने किए हैं तो दोनों के नाम। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर, सेक्शन और बैच। ठीक है, आपकी बैच कौन सी बैच, यानी कि आपने 2022 में एडमिशन लिया था और आप 2024 में निकलोगे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 2022-24 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे आपको करना है। अगर दो लोग हो तो दो लोग यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर देना जिसमें आपका नाम रहेगा। ठीक है, उसके बाद न्यू स्लाइड में फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन, इसमें आप थोड़ा फॉन्ट साइज थोड़ा आप चेंज करना, आप मतलब ऐसा ही मत रखना, आप थोड़ा अपना क्रिएटिविटी डालना PPT बनाने में। ठीक है, फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन में आप स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन से, एक स्लाइड का ही रहेगा। इंट्रोडक्शन के बाद आएगा लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू के बाद आएगा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बाद आएगा आपका रिसर्च मेथोलॉजी, रिसर्च मेथोलॉजी के बाद आएगा आपका डेटा एनालिसिस, जिसमें आप अपना सिर्फ चार्ट डालोगे इसमें और इंटरप्रिटेशन करोगे कि ये चार्ट क्या इंटरप्रेट करता है। ठीक है,
only charts, only charts and only charts, okay, of all questions। ये निकाल देना ब्रैकेट वाला चीज, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। फिर आपके हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस के बाद आएगा फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड लर्निंग्स, लर्निंग्स फ्रॉम एसआईपी, ठीक है। इतना आपको पूरा आपको करना है। इंट्रोडक्शन ओनली वन स्लाइड, ठीक है। कंपनी डिटेल्स वन स्लाइड, लिटरेचर रिव्यू, टॉप 5, टॉप 8 to 10, भले आपने 30 किए हो तो फिर आपको 10 ही ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। फाइंडिंग्स की वन स्लाइड, कंक्लूजन की अगेन वन स्लाइड, लर्निंग्स फ्रॉम एसआईपी अगेन सिंगल स्लाइड। मेथोडोलॉजी की दो से ज्यादा हो सकती है, ये तो चार्ट वाइज होगी, हाइपोथेसिस जितने होंगे उतनी आपकी आपकी स्लाइड्स बनने वाली है, ठीक है। ये आपको खास फॉलो करना है। टॉप टॉप 8 to 10 LR ओनली, सारे LR नहीं डालने हैं। 8 से 10 LR जो आपको लगता है कि ये है। 30 रहेंगे, किस में रहेंगे वो? 30 रहेंगे वो वर्ड फाइल में रहेंगे, यहाँ पे आपको 8 से 10 ही आपको डालने हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके का आपका फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन बनेगा। बस यही फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन में आपके साथ एक ये सारा निकाल देना, वन स्लाइड ये सब निकाल देना फाइनल स्लाइड्स में से, बाकी आप कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड विल सी यू इन द now with your printout of your project, okay, thank you so much।